एक तरफ अपोजिशन अरकान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, नए मुकदमात बन रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा केस भी है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आए रोज़ इसमें इल्तवा की खबरें सामने आ रही हैं। पहले मुलजिम की वजह से इस केस में इल्तवा हुआ, अब वफाकी हुकूमत भी इस केस में इल्तवा का मुतालबा कर रही है। ये केस कोई और नहीं है बल्कि साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का केस है, जिसमें मुतअद्दिद दफ़ा मोहलत मिलने के बावजूद परवेज़ मुशर्रफ अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद 12 जून की एक बार फिर परवेज़ मुशर्रफ के वकील ने पेश होने के लिए खुसूसी अदालत से मजीद मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ के वकील को इस मामले पर बहस करने से रोक दिया गया और फैसला सुनाया गया कि परवेज़ मुशर्रफ अपने दिफा का हक खो चुके हैं, जिसके बाद अदालत ने वज़ारत कानून को हिदायत की कि वो परवेज़ मुशर्रफ के दिफा के लिए कोई वकील मुकर्रर करें। फिर 27 जून को वफाकी हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ के दिफा के लिए 6 वकला के नामों पर गौर किया, जिसमें अली ज़फ़र, राजा आमिर अब्बास, शाह खावर, इसके अलावा इशफाक नकवी, ताहिर मलिक और रियाज हनीफ का नाम शामिल था। मगर गुज़िश्ता रोज़ इस केस की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के लिए वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से मजीद मोहलत मांग ली। इसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत मजीद 1 महीने तक मुलतवी कर दी। इस हवाले से आज रोज़नामा डॉन में खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक कायम मकाम सेक्रेटरी कानून फ़ारूक फ़हीम ने खुसूसी अदालत को बताया है कि वज़ारत कानून ने मुशर्रफ के लिए कुछ वकला शॉर्ट लिस्ट किए हैं, मगर बहुत सी वजूहात की बिना पर यह नाम अभी तक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। खबर के मुताबिक सेक्रेटरी कानून ने अदालत को मजीद बताया कि अली ज़फ़र और राजा आमिर अब्बास ने इस केस में आने से इनकार कर दिया है, कि जबकि दूसरे वकील ने भारी रकम का मुतालबा किया है, जबकि दीगर वकला को केस का जायज़ा लेने के लिए मजीद वक्त चाहिए। इसलिए अदालत वकील ढूंढने के लिए वज़ारत कानून को वक्त दे और तब तक केस को मुलतवी कर दे, जिसके बाद अदालत ने 1 महीने के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया है। यानी हुकूमत को 12 जून को अदालत ने वकील मुकर्रर करने के लिए कहा था और कल 41 दिन बाद हुकूमत ने वकील ढूंढने के लिए मजीद वक्त मांग लिया है, जिसके बाद केस की समाअत मजीद 30 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। इस पूरे मामले से ये तासुर उभर रहा है कि हुकूमत इस केस को संजीदगी से नहीं ले रही है। जहां एक तरफ वकील ढूंढने का मामला है, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा मामला है वो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी का है। परवेज़ मुशर्रफ एक मफरूर मुलजिम है, लेकिन हुकूमत दीगर मफरूर मुलजिमान के लिए जैसे बयानात देती है, जैसे इक़दाम लेती है या ले रही है, वो परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापस लाने के लिए नहीं नज़र आ रहा है। माजी में जब वज़ीर आज़म इमरान खान से परवेज़ मुशर्रफ के केस से मुताल्लिक पूछा गया वज़ीर आज़म बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसका ज़्यादा इल्म नहीं है। मुशर्रफ के साथ प्रायोरिटी नहीं, अभी कह रहे हैं ना। मुझे तो इसके ऊपर पूरी तरह मैंने इसके ऊपर मुझे ब्रीफिंग नहीं मिली। किसी को भी जो भी मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, कानून तोड़ता है, उसको अकाउंटेबल होना है। तो आप करेंगे सर उनको? अगर पहले मैं केस भी स्टडी कर लूँ, होना चाहिए केस का। फिर जब गुज़िश्ता दिनों ही वज़ीर दाखिला से मुशर्रफ केस का पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि वज़ीर आज़म की जो प्लेट है वो फुल है, वो मुशर्रफ के केस में पढ़ने के लिए हुकूमत को कोई मशवरा नहीं देंगे। जबकि इसी सांस में उन्होंने सागदार के केस से मुतालिक वाज़ेह जवाब दिया। दूसरी तरफ इस वक्त साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के लिए वकील ढूंढने की जिम्मेदारी वज़ारत कानून की है और वज़ारत कानून फ़रोग़ नसीम के पास है। दिलचस्प बात यह है कि फ़रोग़ नसीम माजी में मुशर्रफ के वकील रहे हैं और ये वज़ारत मिलने के बाद जब सहाफ़ियों की तरफ से मुशर्रफ के मामले पर उनसे सवाल हुए तो वो यही कहते रहे कि नो कमेंट। पहले मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात कर दूं। इस पे मैं कह चुका हूं कि इससे मुताल्लिक़ मुझसे कोई सवाल ना किया जाए और बार बार एक ही चीज़ आप सवाल करेंगे, मेरा जवाब वही होगा, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स।